नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चौरसिया बीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस पर हम न्यूमेरिकल्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर क्लास 10th में। आज हम लोग उस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो इस चैप्टर में यूज होते हैं हमने उसको साइड में लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी अपने पेज पे लिख लेंगे तो द बेस्ट रहेगा। तो देखिए, कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, क्या कि अगर आवेश की मात्रा, क्या बोल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, आवेश की मात्रा हमसे पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति के लिए अपने माइंड में एक बात सेट करिए, क्या कि अगर अधिक है, क्या दोस्तों, अगर आपका अधिक है, अगर इलेक्ट्रॉन कहे कि अधिक है सामान्य अवस्था से, तो समझ लेना प्रकृति दृढ़ावेशित होगी। क्या होगी प्रकृति दोस्तों? प्रकृति होगी दृढ़ावेशित। और अगर कहे कम है तब समझ लेना प्रकृति क्या हो जाएगी? धनावेशित। प्रकृति क्या हो जाएगी आपके दोस्तों? धनावेशित। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितने हैं? 5। सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब हमको क्या पता है? हमको निकालना है आवेश Q बराबर क्वेश्चन। अब Q का मान हमको निकालना है, n का मान पता करना है। तो दोस्तों, अगर आपको फार्मूला याद होगा तब तो कर लेंगे, नहीं याद है तो डरिए नहीं। यहाँ हमने फार्मूला लिख दिया है अभी के लिए, लेकिन आगे अगर न्यूमेरिकल लगाना होगा तो आपको याद करना होगा। देखो, Q का मान निकालना है, n का मान पता है और E का मान हमको याद होना चाहिए। तो E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर सूत्र फार्मूला क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। n का मान कितना है? 5। मल्टीप्लाई का सिंबल, E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक बात ध्यान देना, 10 की पावर में हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं करो 5 10 या 50, तो ऐसा नहीं है। 10 की पावर में जो 10 वाला होगा उसमें 10 की पावर वाला ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसमें एंड कोई नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जब आप 1.6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.0 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना, क्या कि यहाँ से हम लिख सकते हैं चालक पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है। क्या है? अधिक है। अतः चालक की प्रकृति क्या होगी? अधिक के लिए हमने क्या बताया? दृढ़ावेशित। क्या बताया दोस्तों? दृढ़ावेशित। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या कि अगर क्वेश्चन में दे दिया कि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है तो बिना सोचे समझे, क्योंकि आपने पहले इस पर प्रैक्टिस कर लिया, अभी से ही कर रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक बताया, 6 इलेक्ट्रॉन अधिक बताया, 10 इलेक्ट्रॉन अधिक बताया, तो प्रकृति तुरंत समझ जाएंगे दृढ़ावेशित। नोट करिए। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है कि एक वैद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है प्रति सेकंड। ध्यान देना, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या निकालना है? n
का मान। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन को पढ़ना अगर सीख लियो तो उसमें क्या क्या दिया गया उसको निकालना सीखिए, और उसके बाद जब इतना आ जाए तब ये माइंड सेट करिए कि कौन सा फार्मूला इसमें से होगा। अगर यहाँ तक आपने कर लिया तब समझ लीजिए आपके लिए पूरा न्यूमेरिकल लगाना आसान हो गया। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बराबर क्वेश्चन मार्क प्रति सेकंड में बोल रहा है, मतलब t बराबर 1 सेकंड। t बराबर कितना सेकंड? 1 सेकंड। और क्या कहता है? एक वैद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाले वैद्युत धारा का मान कितना है? 10 एम्पीयर। मतलब I बराबर कितना दिया गया है? 10 एम्पीयर। आप ध्यान दीजिए, I का मान दिया है, t का मान दिया है, ऐसा कौन सा फार्मूला है? Q बराबर IT। तो यहाँ से देखो Q बराबर हमने क्या लिख दिया? IT। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n का मान निकालना है। तो ये वाला भी फार्मूला यूज होगा, तो Q बराबर NE। अच्छा आप ये बताओ, Q के बराबर IT भी है, Q के बराबर क्या है? NE भी है। तो यहाँ से हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं? IT बराबर NE। चाहे ये लिख दें चाहे इसी का स्थान लिख दें, NE बराबर IT। कैसे समझिए? Q बराबर IT होता है? होता है। Q बराबर NE होता है? होता है। फार्मूला दोनों होता है। हमको N का मान चाहिए, Q का मान चाहिए नहीं। अब दोनों Q के बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, N इज इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा? I इंटू टी अपॉन E। अब I का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 10 एम्पीयर। T का मान कितना दिया गया है? 1 सेकंड। होल अपॉन आपके I और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होती है। आइए सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10/1.6, ये -19 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? 10⁻+19। ठीक है, अब इसको हम चलेंगे सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाना है, अगर आपको ध्यान देना, पॉइंट अगर हटाना है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट 1 0 ऊपर बढ़ाओ और पॉइंट को हटाओ। चलिए 4 4 जा 16, 4 से आपने डिवाइड किया कितना आया? 25। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 10, 4 2 जा 28 और 4 5 जा 20। 6.25 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सर आप ऐसे हैं कि ऐसे लगाते हुए चले जाते हैं, हमको डिवाइड करके क्या आप जो डिवाइड किए सही है कि नहीं? आइए उसको भी देख लेते हैं। हो सकता है आपका डिवाइड जो है वीक हो, ठीक है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और आपका क्या आएगा? 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 आया, अब ये जाएगा नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा। 4 2 जा 8, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे फिर डेसिमल लगाए 0 आ जाएगा। 4 5 जा 20। अगर आपको डिवाइड होता है, अगर आपको डिवाइड आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइए। हम कह रहे हैं कि आपको हो सकता है ये डिवाइड नहीं आएगा। अगर आपको ये आ रहा है तो इस आंसर को इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर कमेंट में भेजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 6.25 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन ये आपको क्या हो जाएंगे? उस चालक में प्रति सेकंड क्या होंगे? प्रवाहित होंगे। नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन आप जरूर कमेंट में करिए। ध्यान दें दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले समझिएगा, फिर थोड़ी इस पर चर्चा करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, विद्युत बल्ब का तंतु मतलब आप ये समझिए कि अगर ये आपकी विद्युत बल्ब है तो विद्युत बल्ब में इस प्रकार से जो आपका बना होता है फिलामेंट का तार होता है, वही उसी को बोलते हैं तंतु। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रा है? धारा। जहाँ बैठे हैं वहां से बोला भी करिए, हालांकि आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको ये अपने आप को फील करना है कि इस समय हम किसी क्लास में बैठे हुए हैं। उसके बाद जो हम यहाँ से बोलें और आपसे जो पूछे वहां बैठे बैठे ही आप बोलिए, क्योंकि जब तक आप माहौल बनाओगे नहीं, ठीक है,
तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। तो आपका एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रा? धारा का। एम्पियर है धारा का मात्रा, मतलब आपको धारा कितनी दी गई है? I बराबर 0.5 एम्पियर। कितने कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। वैद्युत धारा कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। ठीक है, तो समय हमको दिया गया है, समय कितना दिया गया है? t बराबर दिया गया है 10 मिनट। समय कितना दिया गया है? 10 मिनट। हमको क्या पता करना है? हमको आवेश चाहिए। तो आवेश, वैद्युत आवेश Q बराबर I और T हमको दिया गया। ध्यान देना एक चीज, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम को लिखते हैं C से, और एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के। तो ध्यान से बात है, हम लोग निकालने चल रहे हैं आवेश। तो आवेश का मात्रक कूलाम है, तो I का मान अगर एम्पियर में है तो समय में किसमें होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट में होते हैं कितना सेकंड? 60। तो 60 गुणे 10 कितना आ गया आपका? 600 सेकंड। कितना आ गया? 600 सेकंड। तो आइए आगे चलते हैं। तो आवेश Q बराबर, क्या दोस्तों? आवेश Q बराबर फार्मूला आपने देखा, वहां पे लिखा हुआ है Q बराबर IT। तो देखिए I का मान कितना हमको दिया है? 0.5, और T का मान कितना दिया है? 600 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर I इसका मान एम्पियर में है, वो सेकंड में है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30। ठीक है, 30, उसके बाद डबल जीरो यहाँ 1 डिजिट के बाद दशमलव एम्पियर इंटू सेकेंड, आपका हो जाएगा 300 कूलम। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करें। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चालक में 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। कह रहे हैं कि इस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करना है। विद्युत धारा की गणना करना है, इसका मतलब है कि I को हमको निकालना है। उसके बाद किसी वैद्युत चालक में 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो N की वैल्यू दी गई है वो है 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और कितना समय दे रहा है? T बराबर प्रति मिनट बोल रहा है। प्रति मिनट का मतलब है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। हमको निकालना है I का मान, और दिया है N और T का मान। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। तो हमने लिखा Q बराबर IT। ठीक है, तो I बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो I बराबर यही फार्मूला हम सकते हैं, I = Q/T। ठीक है, I का मान निकालना है और Q/T हमने लिख दिया है। अच्छा, अब आप बताइए, क्वेश्चन में हमको कहीं Q का मान दिया है? नहीं दिया है। तो Q बराबर, देखो Q का एक फार्मूला होता है जिसमें N आता है। तो Q बराबर फार्मूला होता है NE, हमने लिख दिया होल/T। ठीक है, कोई बात नहीं। N का मान कितना दिया गया है? 3.75 × 10⁻20। ठीक, कितना समझ में आया? उसके बाद E का मान आप देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कितना? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक, T जो टाइम दिया गया वो कितना दिया गया है? 60 सेकेंड। ठीक, कोई बात नहीं, लिख दिए। यहाँ तक आप लोग समझे? एक बार फिर समझ लीजिए। धारा निकालनी है, N का मान इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट प्रवाहित हो रहे हैं। T का मान प्रति मिनट बोला है, मतलब 1 मिनट, उसको हमने सेकंड में बदल दिया है। I का मान निकालना है, तो Q बराबर IT फार्मूला था, तो I बराबर Q/T। क्वेश्चन में कहीं Q नहीं मिल रहा है, तो Q बराबर NE वाला फार्मूला जानते हैं। N का मान हमको दिया गया है, E का मान हमको याद है, रख दिया हमने। आइए सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3.75 को 1.6 था, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3.75 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6, तो हो जाएगा 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42,
45 और 6 3 जा 18 22। 1 से 1 5 जा 5, 1 से 1 जा 7, 1 3 जा 3, 0 10 10 3 2 5 1 6 और 2 1 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आपका आ जाएगा कितना 6.00 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर -19 होल अपॉन 60। अब आपको क्या पता है कि मल्टीप्लाई में अगर 10 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमको बेस अगर इक्वल हैं तो बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लाई में जो आपका पावर होगा वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ देखो बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में जब पावर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 20 प्लस -19 होल अपॉन 60 आ जाएगा 6 इंटू 20 - 19 आएगा पावर 1 तो 10 की पावर 1 मतलब 10 अपॉन 60 आपका आ जाएगा 60 होल अपॉन 60 कटने कितना रहता 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये क्या आ गया आंसर। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक तार के सिरों का विभवांतर जो है वो है 1.5 वोल्ट। इससे धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है कह रहा है। तो यहाँ पे तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। यहाँ ऊर्जा नहीं ऊष्मा होगी, ठीक है, ऊर्जा नहीं ऊष्मा भी हो सकता है, ठीक है, ऊर्जा भी हो सकता है, ठीक है। ऊष्मा उत्पन्न होती है तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना करना है। दोस्तों पहले हम लोग देखें कि हमको दिया क्या गया है। कह रहा है विभवांतर 1.5 वोल्ट मतलब V बराबर 1.5 वोल्ट दिया गया। विभवांतर को हम लोग कैपिटल V से लिखते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इससे धारा प्रवाहित होने पर कितना 20 सेकंड में T बराबर कितना दिया गया है 20 सेकंड। कह रहा है कि 15 जूल मतलब 15 जूल ऊष्मा को H से लिखते हैं। H बराबर कितना दे रहा है 15 जूल उत्पन्न होती है। तो तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए हमको दिया गया है VT और निकालना क्या है दोस्तों I और H दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए H का मान जब आपको जूल में निकालना हो तो देखिए जूल में निकालना हो तो ये देखिए जूल का ये फार्मूला दिया गया है कि जब जूल में यूनिट है कैलोरी में ना रहे जूल में निकालना हो तब। तो H बराबर एक फार्मूला होता है VIT, दूसरा फार्मूला होता है I²RT, तीसरा फार्मूला होता है V²T/R। अब यहाँ पे हम फोकस करें हमको दिया क्या क्या गया है, R तो कहीं दिया नहीं गया है इसलिए ये दोनों फार्मूले तो पहले से ही लगेंगे। बचा ये फार्मूला तो इसी को अप्लाई करेंगे। H बराबर क्या हो जाएगा VIT, V का मान कितना है दोस्तों 1.5, I निकालना है आपको। T की वैल्यू कितनी दी गई है 20 सेकेंड और H की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 15 जूल। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं I = ये 1.5 और 20 है मल्टीप्लाई में कितना रहेगा डिवाइड में 15/1.5 इंटू 20। अब ध्यान दीजिए पॉइंट हटाने की आपने आपको क्या होता है डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में 0 की संख्या बढ़ा दी। 15 10 जा 150, 10 2 जा 20, आंसर कितना 1/2। ऊपर कुछ नहीं बचा इसका मतलब 1 बचा है, नीचे 2। सॉल्व करेंगे 0.5 एम्पीयर। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि क्या कि इस बैटरी चैप्टर से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरीके के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालते रहेंगे। आज के लिए इतना ही और आप तन मन से अपनी पढ़ाई करते रहें और किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम आए चाहे फिजिक्स में आए या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल तो वैसे क्लास 10th में केवल वही बैलेंस करने वाला है दोस्तों। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या कोई टॉपिक ऐसा है जो थियरी है थियोरेटिकल पार्ट में भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में आए केमिस्ट्री में आए, ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम उस टॉपिक को आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे ताकि आपको उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम न आए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।